Hi all, my name is Deepak Tripathi. I am going to again start a very new topic, and topic name is JSP. And I would like clear one more thing, you all. Like जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कंटेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका पर्पज क्या है या फ्यूचर में क्या स्कोप है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जेएसपी के लिए जेएसपी बहुत क्लियर हो जाइए आप लोग कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि आप देखो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, पहले ये आप जान लीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसमें हम कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब सॉफ्टवेयर ले लो, तो सॉफ्टवेयर में क्या आ गया आपका, जैसे कैलकुलेटर, नोटपैड या कोई ऐप। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसको बनाने के लिए आप यूज करते हैं कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होगी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग का काम करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए आपको प्री डिफाइंड टैग्स के साथ काम करना पड़ता है। काम जेएसपी का क्या है, डायनेमिक कंटेंट को इम्प्लीमेंट करना। अब क्या होता है डायनेमिक कंटेंट, एक वेबसाइट के अंदर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए ना, न्यूज अपडेट हो रही है, डेट टाइम चेंज हो रहा है, लाइव क्रिकेट की स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आप। ये सारी चीजें क्या है, आपका ये डायनेमिक कंटेंट है। तो जो अब हम टॉपिक पर स्टडी करने जा रहे हैं उसका पर्पज यही है कि डायनेमिक कंटेंट को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वेब एप्लीकेशन, राइट। पहली चीज, कोई पूछता है आपसे कि स्क्रिप्टिंग एलिमेंट क्या है, तो स्क्रिप्टिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम करता है, बस इसके अंदर कोई भी काम हम करेंगे तो हमें टैग के साथ काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं इस चीज को। और आप अभी तक अगर किसी ने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अ, पहले प्रोग्राम को जेएसपी में। पहले टैग्स देखते हैं कि कौन से टैग होते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई होप कि आप लोगों के सामने नेटबीन्स आईडी विजिबल होगी। अब सबसे पहले देखो ना, सभी लोगों को क्या करना है, फाइल में आना है। यहाँ पर फाइल में आने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आप जो लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं नेटबीन्स आईडीई को, उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर कुछ भी इंस्टॉल, आपको उसमें नहीं आना है। आप नेटबीन्स आईडी का 8.0 वर्जन ले लो और जेडीके का 8.0, मतलब जेडीके का भी 1.8 या 8.0 वर्जन ले लेंगे, और आप नेटबीन्स आईडी का भी 8.0 वर्जन ले लेंगे, राइट। इसके बाद आप जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर फाइल में आकर के न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ से जावा वेब लेना है, राइट। क्या लेना है, जावा वेब। यहाँ से वेब एप्लीकेशन, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया हमने। अब वेब एप्लीकेशन का नाम देना है, हमने यहाँ पर दे दिया वेब एप्लीकेशन का नाम प्रोग्राम, ठीक है। अब लोग पूछते हैं तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने अभी इसका नाम क्या रख दिया है, प्रोग्राम रख दिया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कर दिया हमने। यहाँ से आप जावा E7 है, इसकी जगह जावा E5 लेंगे, ठीक है, अभी के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से कोई फ्रेमवर्क कुछ नहीं सिलेक्ट करना, आप फिनिश कर। यहाँ पर देखिए आ रहा है 50%, 75%, तो इसे आप चलने देंगे। अब आप देखिए सबसे पहले आपके पास ये जो प्रोग्राम वाली विंडो आ रही थी, वो यहाँ पर प्रोग्राम बन करके आ रहा है ना लिख करके। आपको कहाँ पर काम करना है, देखो इस प्रोग्राम को जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर वेब पेज आ जाएगा, राइट। वेब पेज के अंदर इंडेक्स डॉट जेएसपी जो है बाई डिफॉल्ट पेज है। बाई डिफॉल्ट का मतलब कि जैसे ही हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज आया। हमें जो काम करना है इसी इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज पर काम करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वेब पेज के अंदर जो वेब डॉट INF है, इस प्लस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखो वेब डॉट XML आया, इस पे डबल क्लिक कर लेंगे हम वेब डॉट XML पे। यहाँ पर देखिए वेलकम फाइल आ रही है ना, यहाँ पर देखिए आपकी ये वेलकम फाइल आ रही है। तो इस वेलकम फाइल में जो लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, इंडेक्स डॉट जेएसपी,
लिखा गया है ना। तो जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, जो वेलकम फाइल के अंदर लिखा गया है। और वेलकम फाइल के अंदर क्या लिखा गया है, index.jsp लिखा गया है। आपको इन सब चीजों पे काम नहीं करना है, आपको काम किस पे करना है, index.jsp पेज पे आप काम करेंगे। सबसे पहले आप ये चीजें हटा दीजिए, जो चीजें आप अभी अननोन लग रही हैं। देखिए मैंने ये सब हटा दिया। ये हेड टैग भी आप हटा दीजिए। आपके पास क्या बचा, सिर्फ बॉडी बचा। अगर आप देखें अभी तक क्या करते थे आप लोग, जब भी जावा में कोई भी चीज डिक्लेयर करनी होती थी तो नॉर्मल आप लिख देते थे इंट आई इक्वल टू 1, इंट जे इक्वल टू 10, ऐसे लिखते थे आप लोग। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आप सिंपल नहीं डिक्लेयर कर सकते। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जेएसपी जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की पहली डेफिनेशन ये होती है कि आप कोई भी काम करेंगे बिना टैग के आप नहीं कर सकते। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का टैग क्या होता है, आप बॉडी टैग के अंदर काम करेंगे और यहाँ पर देखिए ये वाला जो साइन आया, ये सेकेंड वाला, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन टैग। ऐसे करके एंटर, और आपने इसके बाद इसे बंद कर दिया। तो ये जो देखो ना हाईलाइट हो रहा है। अब इसके अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करो, जैसे आप कोड जावा में करते थे, इंट आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, हो गया। तो ये देखिए वेरिएबल डिक्लेयर हो गया आपका। आई होप कि ये क्लियर होगा सबको। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब इनका अगर मुझे आई और जे का सम करना है तो उसके लिए भी एक टैग, ये तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का टैग था। लेकिन अगर मुझे दो नंबर का सम करना है तो उनके लिए हम कैसे सम करेंगे, जावा में जो अभी तक हमने इंप्लीमेंट किया था उसमें सिंपल कर सकते थे ना, आई इन सम इक्वल टू आई प्लस जे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू आई प्लस जे, राइट। अब ये वाला टैग जो है इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ये हो गया आपका, ये वाला टैग जो है इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग। मतलब जब टैग मतलब लेस देन वाला साइन, परसेंटेज इक्वल टू, प्लस यहाँ पर आई प्लस जे लिख दिया, मतलब आई और जे का सम कर देंगे, राइट। और यहाँ पर ये जो नॉट इक्वल टू का साइन, इसके साथ ये क्या हो गया आपका, डिक्लेरेशन टैग हो गया। तो डिक्लेरेशन टैग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और ये वाला टैग जो है एक्सप्रेशन टैग आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। एक रूल मैं आपको बता दूं कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग आप यूज नहीं कर सकते। मतलब पहले डिक्लेरेशन टैग बंद हो जाएगा तभी स्क्रिप्ट ये पहले डिक्लेरेशन टैग बंद हो गया तभी एक्सप्रेशन टैग काम करेगा। आप यहाँ पर HTML की कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया टैग बी, यहाँ पर लिख दिया दिस इज सम ऑफ टू नंबर्स, ओके। यहाँ पर अब देखिए जब हम इसे रन करेंगे ना तो ये लिख कर क्या आएगा, दिस इज सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। ए आई होप कि इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, आप रन फाइल कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर रन फाइल, देखो राइट क्लिक करना है, रन फाइल कर देंगे। अब ध्यान दीजिए आप, फर्स्ट टाइम जो वेट कर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। एक बार इसे आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम लेता है एप्लीकेशन को रन करने के लिए। एक बार आउटपुट आ जाएगा फिर मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। यहाँ पर देखो नहीं चलती रहती है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर रनिंग डिप्लॉय। तो मैं एक बार आप लोगों को शेयर कर दूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आई होप कि विजिबल हो गया होगा आप लोगों के सामने। यहाँ पर आ रहा है, देखिए दिस इज सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर आ गया 3, आई की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू क्या थी, 2। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आई होप कि आप सभी लोगों को दो टैग तो क्लियर हुए होंगे, एक आपका डिक्लेरेशन टैग और दूसरा आपका एक्सप्रेशन टैग। देखिए डिक्लेरेशन टैग और एक्सप्रेशन टैग में दिक्कत क्या थी, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया टैग आया, मतलब जो दोनों का काम कर सकता था। उसी को बोलते हैं हम स्क्रिप्टलेट टैग। यहाँ पर देखिए नॉट इक्वल टू का साइन हटा दिया हमने और यहाँ पर ये सब चीजें हटा दी। ध्यान देना आप, यहाँ पर हमने लिख दिया आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2 है। अब यहीं पर लिख दिया हमने इंट सम इक्वल टू आई प्लस जे, और यहीं पर लिख दिया आउट डॉट प्रिंट एलन।
और लिख लिया हमने सम। आपको यूजर डिफाइंड मैसेज लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ना, दिस इज सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये वाला टैग जो हो गया ना, इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट लेट टैग, राइट। यहाँ पर देखिए हमने किया, यहाँ पर रन फाइल कर दिया। अब एक बार मैं आप लोगों के सामने एक बार शेयर कर देता हूँ फिर से, आउटपुट सेम आएगा आपका। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आई होप कि सबको विजिबल होगा। यहाँ पर देखिए फिर से आउटपुट आ गया, दिस इज सम ऑफ टू नंबर्स। तो जो आपने स्क्रिप्ट लेट टैग अभी लगाया है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार मैं नेटबीन्स आईडी अगेन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखो ये जो आपने लगाया है ना अभी, यहाँ पर ये वाला टैग, ये आप कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूट है डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन टैग का। मतलब जो दोनों टैग मिल करके काम करते हैं वो ये काम अकेले कर देता है, इसीलिए ये फास्ट है, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी में हमारे पास यूजर आईडी नाम का एक टेक्स्ट फील्ड है, एक टेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड नाम का, एक बटन है हमारे पास। मैं चाहता हूं कि जब भी यूजर आईडी और पासवर्ड पे मैं एंटर करके बॉक्सेस में बटन पे क्लिक करूं तो दूसरे पेज पर हमें क्या दिखाए, दोनों का नाम दिखाए। मतलब जो यूजर आईडी हमने एंटर की थी और जो पासवर्ड एंटर किया था वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप चाहो तो नया प्रोजेक्ट ले सकते हो, या इसी में हमने जो यहाँ पर index.jsp है देखो, इसी में इन चीजों को हटा लिया और सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन लॉजिक बनाते हैं। क्योंकि कोई भी वेबसाइट बनेगी ना तो बिना प्रेजेंटेशन लॉजिक के नहीं बनती। यहाँ पर प्रेजेंटेशन लॉजिक क्या है अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सबसे पहले हमें वो डिजाइन बन करके आना चाहिए। और डिजाइन में क्या हमने कहा है कि हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स हो, एक हमारे पास यूजर आईडी हो, एक पासवर्ड हो, एक बटन हो। जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं तो कहाँ जाऊं, बटन पे क्लिक करूं तो हमें जो इंफॉर्मेशन एंटर की है आईडी और पासवर्ड में वो शो हो जाए, राइट। तो यहाँ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा यूजर आईडी नाम से। हमने कर लिया यहाँ पर यूजर आईडी, यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर कर लिया टेक्स्ट, यहाँ पर कर लिया नेम इज इक्वल टू 1, एक कर लिया बस। यहाँ पर टैग भी लगा गया, पहला टेक्स्ट बॉक्स बन गया यूजर आईडी नाम से। और देखो इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिख देने से टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा और नाम इसका क्या है, ए। ऐसे ही यहाँ पर हमने यहाँ पर नेम रख दिया बी दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स का। और इनपुट टाइप में पासवर्ड अगर लिख दूं टेक्स्ट की जगह पर, क्या होगा, वहां पर पासवर्ड लिख करके आएगा, मतलब डॉट 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 बन करके आएगा। यहाँ पर हमने लिख लिया पासवर्ड, राइट। यहाँ पर हमने एक और बना लिया बटन बनाने के लिए। यहाँ पर इनपुट टाइप में इनपुट टाइप यहाँ पर हमने कर लिया सबमिट वैल्यू, ओके, राइट। यहाँ तक कोई डाउट, आपने दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए, एक बटन बना लिया। अब यहाँ पर हमने कर लिया फॉर्म का एक्शन। अब फॉर्म के एक्शन में क्या दोगे, उसी पेज का नाम देते हो। क्यों हम फॉर्म का एक्शन बना रहे हैं, क्योंकि ये सबमिट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे ना, इस सबमिट बटन पे, तो ये सबमिट बटन क्लिक होने के बाद कहाँ जाएगी, इस वाले पेज पर जाएगी जो एक्शन का नाम हम दे रहे हैं। मैंने लिख लिया मान लो a.jsp, मतलब a.jsp पेज पर हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया मेथड, हमने लिख लिया यहाँ पर पोस्ट या गेट, जो भी लिखना है आपको। मैं पोस्ट लिख देता हूँ इसलिए क्योंकि पोस्ट लिखने का मतलब होता है कि ये सिक्योर है। सिक्योर का मतलब क्या हुआ, सिक्योर का मतलब हुआ कि अगर आईडी और पासवर्ड में कोई भी चीज हम एंटर करेंगे तो यूआरएल में शो नहीं होगा, जबकि गेट क्या करता है, यूआरएल में उस इंफॉर्मेशन को शो कर देता है। मतलब जो आईडी और पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में आप एंटर करेंगे वो एड्रेस बार में भी वो वैल्यू शो करेगी अगर आपने गेट लगाया है। अगर गेट नहीं लगाया, पोस्ट लगाया जो अभी हमने यूज किया है, तो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर हो जाती है और शो नहीं होगी, राइट। आई होप कि यहाँ तक एक चीज आपको क्लियर हो गया, ये फॉर्म टैग क्यों लगा है, दो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाए हैं, एक बटन बनाया है। अब जब बटन पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा, a.jsp पेज पे जाएगा, राइट। तो अब a.jsp पेज बनाएंगे हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेब प्रोग्राम जो है ना, इसी पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू पे आएंगे, यहाँ पर जेएसपी ले लिया हमने, यहाँ पर इसका नाम दे दिया, हमने दे दिया a.jsp, राइट।
यहाँ पर नेक्स्ट कर लिया हमने। अब अगेन जो चीजें नहीं यूजफुल है उसे डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट कर दिया, हेड वाली लाइन डिलीट कर दी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान दो, यहाँ पर हमें वो कोड लिखना है। दूसरा पेज, पहला पेज तो प्रेजेंटेशन लॉजिक हो गई, जो index.jsp पेज था, मतलब वेलकम पेज जो था हमारा, वो तो पीएल हो गई, प्रेजेंटेशन लॉजिक। लेकिन बीएल क्या, बिजनेस लॉजिक क्या है? अब मैं आपको बताऊं, बिजनेस लॉजिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर देखो ये वाला टैग लगाएंगे हम, जो यूज करते हैं स्क्रिप्टलेट टैग यूज करते हैं। यहाँ पर हमने देखिए स्क्रिप्टलेट टैग लगा लिया। यहाँ पर हमने लिखा स्ट्रिंग, हमने कर लिया UID इज इक्वल टू, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से कोई भी वैल्यू गेट करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर गेट पैरामीटर, राइट। यहाँ पर लिख लिया ए, राइट। यहाँ पर हमने कर लिया यहाँ पर ए, यूजर आईडी आ गया। अब आपको पासवर्ड भी गेट करना है। यहाँ पर कर लिया हमने पी, राइट। ए और बी क्यों किया, देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वही काम कर रहा है जो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग करते थे ना, गेट स्पीड वन डॉट गेट टेक्स्ट। इसका मतलब हुआ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ए का मतलब ए वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसके अंदर आ गई, यूजर आईडी के अंदर आ गई। वैसे ही बी वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो किसके अंदर आ जाएगी, पासवर्ड के अंदर आ जाएगी, राइट। अब जब आ गई आईडी और पासवर्ड के अंदर, तो यहाँ पर आप देख लो ना, आउट डॉट प्रिंट एलन, आपने क्या लिख लिया, UID, या आप यूजर डिफाइंड मैसेज शो करना चाहते हो लिख दो ना, माई यूजर आईडी इज, हो गया। दूसरा वाला आपने डिस्प्ले कर लिया, यहाँ पर माई पासवर्ड इज, यहाँ पर 5। और आउट तब लगाते हैं जब आउटपुट को हम कहाँ चाहते हैं, ब्राउजर पे। अब प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, आगे index.jsp पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से हम इस फाइल को रन करते हैं। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने स्क्रीन। जस्ट मिनट, एक बार मैं आपको आउटपुट विंडो शो कर दूँ, राइट। यहाँ पर देखिए जस्ट मिनट, आउटपुट विंडो आ जाए आप लोगों के सामने। आई होप आउटपुट विंडो आ चुकी है। यहाँ पर देखिए यूजर आईडी में हमने लिखा U001, पासवर्ड में 123, स्टार स्टार बन करके आ रहा है क्योंकि इनपुट टाइप में पासवर्ड लिखा था। यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लिया, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, माई यूजर आईडी इज, अगर हाईलाइट में करूँ तो देखिए ये सारी चीजें शो हो रही है। तो मतलब अभी तक जो आईडी और पासवर्ड जो हमने गेट किया था वो मिल गया। तो और यहाँ पर देखो ना, हमने पोस्ट लगाया था तो इसलिए एड्रेस बार में देखिए ना कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रही। अगर यहाँ पर गेट होता तो यहीं पर लिख करके आता यूजर आईडी इज, पासवर्ड इज, जो कि सिक्योर नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को अगर शेयर करूं तो एक और प्रोग्राम हम लोग करते हैं, 2 नंबर के सम का प्रोग्राम करते हैं। इसके अंदर JSP के अंदर एक नया प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। यहाँ पर फाइल में आए, न्यू प्रोजेक्ट में आए, जावा वेब लिया हमने। जावा वेब लेने के बाद हमने यहाँ पर हमने लिख दिया सम, मतलब मैं सम कर रहा हूँ यहाँ पर जावा E5 ले लिया हमने, फिनिश कर। अब यहाँ पर भी देखो वेलकम फाइल हमें मिल गई index.jsp। तो ये जो लाइनें हैं, सबसे पहले इसे हटा दिया हमने, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा num1,
पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम, यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर टेस्ट, अगेन वही नेम ए बिहार कर लिया, इसे कॉपी किया। आई होप कि ये क्लियर होगा कि दो टेक्स्ट बॉक्स हम बना रहे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी। एक बटन भी बना लेते हैं, इनपुट टाइप, यहाँ पर सबमिट होगी, वैल्यू में हमने लिख लिया ओके। जब भी इनपुट टाइप सबमिट होगा तो मतलब फॉर्म का एक्शन लगना जरूरी है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया फॉर्म एक्शन। अब यहाँ पर फॉर्म के एक्शन के अंदर मैं बार बार बताता हूँ, जो नाम आप डालोगे उसी नाम का पेज बनाओगे। हमने ये लिख लिया अगेन a.jsp। मेथड बाय डिफॉल्ट गेट होता है, आप कुछ भी दे सकते हो, लिख भी सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट गेट है ही, आप पोस्ट भी लिख सकते हो इसकी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर देखो बटन के बाद ये फॉर्म बन गया। अभी तक क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग दो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास बन गए, एक बटन बन गई। यहाँ पर a.jsp नाम का हमें पेज बनाना है, तो जो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया था उस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो जेएसपी पेज के लिए हम यहाँ पर ले आएंगे a.jsp। डॉट जेएसपी हमें नहीं लिखना, हमने सिर्फ ए लिख दिया तो जेएसपी बना देगा। अब देखो a.jsp पेज बन गया, पेज फालतू की हम पहले फिर डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हेड से लेकर के यहाँ तक डिलीट कर दिया, यहाँ तक डिलीट कर दिया हमने, यहाँ पर आ गए। अब अगेन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्क्रिप्टलेट टैग चलेगा, कर लिया आपने। यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स में हम वैल्यू डालेंगे वो कैसी वैल्यू डालेंगे, हम कहीं ना कहीं यार वैल्यू को हम न्यूमेरिक में ही तो डालेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो हमें एंटर करना है। तो हमने यहाँ पर कर लिया इंट m इक्वल टू, यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ए। देखो इंट m मतलब न्यूमेरिक टाइप का एक डेटा टाइप हो गया। इंटीजर डॉट पार्सिंग, जब भी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या करेगा, 8 से एक वैल्यू गेट करेगा। वैल्यू कैसी होगी, स्ट्रिंग होगी। वो स्ट्रिंग वैल्यू किस में कन्वर्ट होना चाहिए, न्यूमेरिक में। न्यूमेरिक में कन्वर्जन के लिए हम क्या लगाते हैं, इंटीजर डॉट पार्सिंग, जैसे अभी तक हम जेफ्रेम में करते थे। ध्यान दो, अगेन मैं बता दूं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और ए लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी वो गेट हो गई। गेट होने के बाद इंटीजर डॉट पार्सिंग से न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गई। न्यूमेरिक में कन्वर्ट होने के बाद वो किसके अंदर आ गई, एम के अंदर आ गई, राइट। इसे कॉपी कर लिया हमने, इसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हमने कर लिया एन करने के बाद ध्यान देना, यहाँ पर दूसरी बार टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, पी, राइट। यहीं पर कर लिया जैसे हम करते थे अभी तक, इंट सम इक्वल टू m प्लस n, यहाँ पर इंट सम इक्वल टू m प्लस n। यहाँ पर आपको लिखना है यार, लिख दो ना, आउट डॉट, यहाँ पर प्रिंट एल, क्या लिख दिया आपने, सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। अब इसे हम चला देते हैं, मैंने आपको कहा था वेलकम पेज पे आकर के चलाना, तो यहाँ पर आ गए देखो। इसे मैं रन करता हूँ आप लोगों के सामने, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। आई होप आउटपुट स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू दी 12 और 13, कितना आना चाहिए 25। यहाँ पर देखेंगे आप क्या आ रहा है, 25 आपके सामने शो कर रहा है। तो अभी तक जो हमने सीखा यहाँ पर, वो सीखा कि कैसे हम बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ हम लोग मिलूंगा मैं आप लोगों के साथ। और अगेन अगर अभी तक आप लोगों ने
आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ